दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि अभिषेक शर्मा इस समय के सबसे खतरनाक टी20 के बल्लेबाज हैं तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे ज़बरदस्त रोमांचक महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच नागपुर के वीसी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। दोस्तों इस रोंगटे खड़े करने वाले मुकाबले की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड की टीम के टॉस जीतने से और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतने से ही पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए दोस्तों आमंत्रित किया गया। दोस्तों उसके बाद में रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में आते हैं। पहला होता है संजू सैमसन की दोस्तों नंबर 1 बल्लेबाज माने जाते हैं टी20 रैंकिंग के, और दूसरा होता है अभिषेक शर्मा। दोनों प्लेयरों ने अपने कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक जबरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी ली। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने के लिए जैकब डफी आए, लेकिन जैकब डफी ने इस ओवर की 5 गेंदों पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा कर रखा और एक भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। दोस्तों अभिषेक शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज को तो लगने नहीं दिया, लेकिन न्यूजीलैंड का यह गेंदबाज आखिर कितनी देर तक अभिषेक शर्मा से बहस करता रहा और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना असली जलवा दिखाया और दोस्तों आसमानी जड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया। जैकब डफी के इस आखिरी ओवर में गेंद पर जड़ दिया दोस्तों 6 और जिस वजह से पहले ओवर से 8 रन भारतीय टीम की झोली में मिल चुके थे और इस बार का दूसरा ओवर लेकर दोस्तों कायल जेमिसन आए थे, लेकिन कायल जेमिसन के सामने इस बार संजू सैमसन खड़े थे। फिर संजू सैमसन ने पहली गेंद पर दोस्तों बैक फुट पर धकेल दिया और लाजवाब फुल शॉट खेला और गेंद रॉकेट की रफ्तार में बाउंड्री लाइन के पार चली गई। दोस्तों पहली गेंद पर चौका लगने की वजह से कायल जेमिसन भारी दबाव में डिप्रेशन में दिखाई देने लगे और ओवर की चौथी गेंद पर कायल जेमिसन ने संजू सैमसन को फिर एक छोटी गेंद डाली और जिसे सही नसीमत होते हुए संजू सैमसन ने फिर एक लाजवाब कड़क चौका लगा दिया। लेकिन उसकी अगली गेंद पर दोस्तों गेंदबाज कायल जेमिसन ने शानदार पलटवार करते हुए चौके लगाने वाले संजू सैमसन को रविंद्र जडेजा दोस्तों रविंद्र के हाथों कैच आउट करवा दिया गया और संजू सैमसन इस मुकाबले में 7 गेंद में महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों संजू सैमसन के सस्ते आउट हो जाने के बाद अब बहुत ही समय बाद टीम में शामिल किए गए थे ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन ईशान किशन ने आते ही अपनी पहली गेंद पर गेंदबाज की सिर के ऊपर से एक गजब का चौका लगाकर दूसरे ओवर को धमाकेदार अंत किया। लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार जैकब डफी डालने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी इस ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने अपना बल्ला चलाया और शानदार चौका दोस्तों मिड विकेट की तरफ से लगा दिया। ईशान किशन फिर इस मुकाबले में गजब की लय में नजर आ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और हवाई प्रकार के चक्कर में ईशान किशन मार्क चैंपियन के हाथों अपना कैच आउट थमा बैठे हैं। मार्क चैंपियन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं ईशान किशन मुकाबले में दोस्तों 5 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों देखने को मिल रहा था कि तीसरे ओडीआई के नजरिया चल रहा था मैच के अंदर टी20 के अंदर भारतीय टीम के खेमे पर भी डाल दिया था दोस्तों। अब लेकिन मैदान पर आते हैं इसके बाद में खुद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ही आते ही बैक फुट पर एक कमाल का ड्राइव खेल कर दिखाया और अपना खाता खोला। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर पलटवार को तो क्रिस्टियन क्लार्क को इस ओवर में मोर्चे पर लगाया गया था। क्रिस्टियन क्लार्क जो इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे थे और इस ओवर में अपनी सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी से भारतीय टीम के इन दो बल्लेबाजों को थोड़ा तकलीफ में डाल रहे थे। लेकिन दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर से अपने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ की तरफ से और लाजवाब ड्राइव खेला और महत्वपूर्ण बाउंड्री भारतीय टीम को मिली। अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच अब एक बेहतरीन साझेदारी बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों क्रिस्टियन क्लार्क इस ओवर के खत्म होने के बाद अब फिर एक बार खतरनाक कायल जेमिसन गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन कायल जेमिसन इस ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने उनकी धीमी गेंद को सटीकता से पहचान लिया और सीधे गेंदबाजी के सिर के ऊपर से जबरदस्त ठोक दिया। अभिषेक शर्मा अब दोस्तों अपने असली रूप में नजर आ रहे थे बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन कायल जेमिसन के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर और एक जबरदस्त अभिषेक शर्मा के बल्ले से शॉट देखने को मिला। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने अभिषेक शर्मा का खौफ दोस्तों साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि कायल जेमिसन इस ओवर में 16 रन भारतीय टीम के खाते में जुड़ चुके थे। अभी तक इस पावर प्ले का अंतिम ओवर डाली क्रिस्टियन क्लार्क आते हैं, जिनके इस ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने फिर एक बार शानदार न्यूजीलैंड की परेशानी को और बढ़ा दिया शानदार चौका लगाकर। अब दोस्तों अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी में एक भी चौका नहीं लगाया था, बल्कि केवल 4 अब तक के सबसे बड़े 4 चौके जड़ चुके थे। तो वहीं सी और एक चौथी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी एक और अपने ही अनोखे अंदाज में लगा दिया। इस पावर प्ले के अंतिम ओवरों से भारतीय टीम को 14 रन मिल चुके थे, जिसके चलते पहले 6 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट से नुकसान पर 68 रनों
तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी स्पिन की फिरकी गेंदबाज को मैदान पर उतारा और पारी का 7 आउट डालने इस सोडी आए थे। इस सोडी ने इस ओवर की शुरुआत में शानदार और कंजूस गेंदबाजी करके दिखाई, लेकिन फिर भी इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार चौका ले लिया। अभिषेक शर्मा आज एक अलग ही आत्मविश्वास के जुनून के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं उसके अगले ही ओवर में ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ तो अभिषेक शर्मा ने पूरी तरह कहर मचा दिया था और ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों। और चौके लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने केवल 22 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। चौकों की मदद से अभिषेक शर्मा की इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी के चलते हुए दोस्तों गगन फिलिप्स के ओवर में 20 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की इसी बीच अर्धशतकीय साझेदारी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब कप्तान खुद मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर आते हैं। लेकिन दोस्तों मिचेल सेंटनर को भी अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में बिल्कुल नहीं बख्शा और एक धमाकेदार न्यूजीलैंड के कप्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में 6 जड़ दिया। और दोस्तों सारे के सारे दर्शक मैदान में तालियां से स्वागत किया उनका। और अभिषेक शर्मा इस हैरान कर देने वाली बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड हर एक गेंदबाज से होश उड़ा कर रख दिए थे। अब पारी का 10वां ओवर डालने के लिए फिर एक बार सोडी आए थे, लेकिन सोडी के खिलाफ इस ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों 2 गजब का लगातार चौके लगाए। इसी सोडी के ओवर में सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में चलते हुए नजर आ रहे थे। और दोस्तों 10 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट से नुकसान पर 117 रन पहुंच चुका था। इस पारी का 11वां ओवर फिर से न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर आते हैं दोस्तों, लेकिन फिर से मिचेल सेंटनर ने इस ओवर के अभिषेक शर्मा से दूसरी गेंद पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और एक और शानदार चौका लगा दिया दोस्तों। अभिषेक शर्मा केवल में ही बात करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इशारों में बात करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को मिचेल सेंटनर ने अपने जाल में फंसा लिया और दोस्तों एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान SK यादव टीम रॉबिन्सन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव दोस्तों मुकाबले में 22 गेंद में 32 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव दोस्तों के इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की 99 रनों की एक खतरनाक 99 साझेदारी टूट गई थी। न्यूजीलैंड के पास अब इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया जबरदस्त मौका मिला था उनको, लेकिन अब मैदान पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या आ चुके थे, जिन्होंने पहली गेंद पर एक खतरनाक चौका सीधे सामने की तरफ से लगा दिया और चौका इतना सीधा था कि लॉन्ग गेंद एम्पायर के पास से चली। और लेकिन अब मिचेल सेंटनर इस विकेट वाले ओवर के बाद फिर एक बार ईस्ट सोडी गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन ईस्ट सोडी के इस ओवर की पहली ही 3 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने तहलका मचा दिया और 2 लगातार शानदार चौका इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर जड़ दिया दोस्तों। अभिषेक शर्मा बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक हवाई हमला हो जाता है और अभिषेक शर्मा कायम जेमिसन के हाथों कैच आउट हो जाता है। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 35 गेंद में 84 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट होते हैं दोस्तों। अभिषेक शर्मा अपना काम बखूबी से पूरा करने मैदान पर बाहर जा रहे थे, जिसे देखकर न्यूजीलैंड के टीम के बहुत ही बड़ी राहत की सांस लेनी पड़ी और मैदान पर शिवम दुबे आते हैं। अभिषेक शर्मा इस विकेट के बाद वाले ओवर्स में गेंदबाजी पर आए क्रिस्टियन क्लार्क ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में एक भी चौका या भारतीय टीम को नहीं मिला। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए कायल जेमिसन की इस ओवर में पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छोटी गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ से खेलने के चक्कर में मैदान पर चौका अपनी टीम को दिलाया। और दोस्तों उसके बाद इसी ओवर में शिवम दुबे ने भी अपने हाथ खोले और गजब का कायल जेमिसन के खिलाफ कायल जेमिसन ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका लगा डाला। शिवम दुबे को अपनी गेंद पर कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 4 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो जाते दोस्तों। शिवम दुबे का यह विकेट एक गलत मौके पर गिर जाता है। कायल जेमिसन ने यह बहुत ही बड़ा विकेट न्यूजीलैंड की टीम को दिलाया। मैदान में रिंकू सिंह आते हैं दोस्तों, लेकिन अब पारी के 15 ओवर में मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर आते हैं। मिचेल सेंटनर के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी ताकत दिखाई और एक और चौका और 80 मीटर लंबा शानदार न्यूजीलैंड के कप्तान के खिलाफ इस ओवर में लगा दिया दोस्तों। और दोस्तों मिचेल सेंटनर ने इस ओवर में 14 रन भारतीय टीम को दिला चुके थे। इस पारी का 16वां ओवर डफी डालने के लिए आते हैं, जिन्होंने शुरुआत में गजब की गेंदबाजी की थी। इस ओवर में भी हार्दिक पांड्या जिससे सेट बल्लेबाज को जैकब डफी ने दबाव में रखा था। इसी दबाव के बाद फायदा दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को इस ओवर की चौथी गेंद पर मिला, जहां फिर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या मार्क चैपमैन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या दोस्तों इस मैच के अंदर 16 गेंद में बस 25 रनों की जबरदस्त ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या के इस विकेट से भी भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया था दोस्तों, क्योंकि हार्दिक सेट थे। अंत में ओवरों की भारतीय टीम को उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल आते हैं। इस पारी का 17 ओवर कायल जेमिसन आते हैं डालने के लिए। इस ओवर में रिंकू सिंह ने अपना कमाल करके दिखाया और ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। अगले ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ रिंकू ने फिर एक बार बल्ला चलाया और एक चौका
लाजवाब तरीके से लगा दिया दोस्तों। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइकर पर खड़े अक्षर पटेल पर गलत शॉट खेलकर डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अक्षर पटेल इस मुकाबले में दोस्तों 5 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। कोई बड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं रहता उनका दोस्तों। अब भारतीय टीम के पास बस 3 विकेट बचे होते। रिंकू सिंह के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। अंतिम ओवरों में आ चुके थे मैच। अब मैदान पर अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन इस पारी के 19वीं ओवर में गेंदबाजी पर आए जैक डफी ने बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह को बांध के रखा था, अपने जाल में फंसा के रखा था। लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम को दिलाते हैं और इसके बावजूद सिर्फ 6 रन इस 19वीं ओवर में भारतीय टीम को मिलते हैं। लेकिन इस पारी के आखिरी ओवरों में गेंदबाजी पर आए डेरियल मिचेल का सामना रिंकू सिंह से हुआ और रिंकू सिंह ने इस ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। न्यूजीलैंड की टीम को तरफ से दोस्तों तनाव में आ गई थी, एकदम से डिप्रेशन में दिखाई दे रही थी। रिंकू सिंह ने इस आखिरी ओवरों में 2 चौके और शानदार लगाए और दोस्तों 2 आसमानी लगाते हुए 21 रन इस ओवर में बना बह के रिंकू सिंह ने अपनी टीम को दिलाई। और दोस्तों इसी प्रकार भारतीय टीम ने 238 रनों का टारगेट, एक न्यूजीलैंड की पहाड़ जैसा टारगेट न्यूजीलैंड की टीम के सामने रखा। उसके बाद में दोस्तों भारतीय टीम से मिले 239 रनों के एक ज़बरदस्त टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आते हैं। पहला होता है डिवॉन कॉनवे और दूसरा होता है दोस्तों रॉबिन्सन के कंधों पर। दोनों प्लेयरों ने अपने कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को ज़बरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों उसी प्रकार भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला आउट डालने अर्शदीप सिंह आते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल करके दिखाया। न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों डिवॉन कॉनवे इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाते, बिना खाता खोले हुए आउट हो जाते हैं। पारी की दूसरी गेंद पर न्यूजीलैंड को ओपनिंग साझेदारी टूट जाने पर बल्लेबाजी के लिए सचिन रविंद्र आते हैं। अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में एक भी या चौका न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को लगाने नहीं दिया, जिस वजह से पहले ओवर से केवल 1 ही रन न्यूजीलैंड की टीम को मिला। इस पारी का दूसरा आउट डालने के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी अपनी सटीक गेंदबाजी से इस ओवर की तीसरी गेंद पर न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए दोस्तों सचिन रविंद्र को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। दोस्तों रविंद्र इस मुकाबले 5 गेंद में बस दोस्तों 1 रन बनाकर आउट होते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को लगातार 2 विकेट का नुकसान हो जाता है दोस्तों। और 1-2 रन के ऊपर ही बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को खो दिया, ज़बरदस्त बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड की टीम ने खो दिया था पहले ही शुरुआत में न्यूजीलैंड की टीम अब दबाव में थी दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे थे। गलन फिलिप्स आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 3 रन न्यूजीलैंड की टीम को मिले। इस पारी के तीसरे ओवर में विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन उसका स्वागत ही दोस्तों इस ओवर के अंदर फिलिप्स ने मिड विकेट की तरफ लाजवाब चौका लगाकर किया। इस शॉट में बेहतरीन टाइमिंग ग्लेन फिलिप्स की तरफ से देखने को मिलती है। इसी ओवर के आखिरी गेंद पर फिलिप्स ने फिर एक अपना बल्ला चलाया और अपनी ताकत का बेहतर इस्तेमाल करते हुए एक और दमदार अर्शदीप सिंह के खिलाफ आसमानी लगा दिया। दोस्तों अब अर्शदीप सिंह यह महंगा और ख़त्म हो जाने के बाद हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आते हैं दोस्तों, लेकिन हार्दिक पांड्या के इस ओवर की पहली गेंद पर टीम रॉबिन्सन ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए चौका एक और लगा दिया। और दोस्तों हार्दिक पांड्या ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर से टीम रॉबिन्सन ने अपने हाथ खोलने का ऑफ साइड की तरफ से एक और मौका दिया और चौका लगा दिया टीम ने। हार्दिक पांड्या ने भी इस ओवर में 17 रन न्यूजीलैंड की टीम को दे चुके थे दोस्तों, जिस वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ा और जसप्रीत बुमराह को पारी के 5 ओवर में गेंदबाजी पर लाना पड़ा। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में अपने सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी से फिलिप्स को रोक के रखा, लेकिन फिलिप्स भी इस ओवर की चौथी गेंद पर ऑफ साइड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स ने अपना बल्ला चलाया और एक महत्वपूर्ण चौका जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में लगा दिया दोस्तों। और चौका लगने के बावजूद भी जसप्रीत बुमराह ने केवल 6 रन इस ओवर में दिए, लेकिन अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था। लेकिन इस ओवर में पहली ही मुकाबले में स्पिन गेंदबाज मतलब एस कुमार यादव ने उतारा अक्षर पटेल को, गेंद थमाई, लेकिन अब अक्षर पटेल इस ओवर में फिर से ग्लेन फिलिप्स एक गजब का चौका लगा दिया और इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स नजर आ रहे थे दोस्तों, जिस वजह से पावर प्ले यानी 6ठा ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रन पार कर चुका था। और ग्लेन फिलिप्स और टीम रॉबिन्सन की यह साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए बहुत ही खतरा बनकर साबित हो रही थी दोस्तों। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है वैसे ही सूर्य कुमार यादव T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही न्यूजीलैंड की इस घातक साझेदारी को तोड़ दिया और सेट हो चुके थे टीम रॉबिन्सन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों।
और टीम रॉबिन्सन इस मुकाबले में 15 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। और वरुण चक्रवर्ती ने फिर से सभी को बता दिया था कि क्योंकि T20 नंबर 1 T20 के नंबर 1 रैंकिंग के बल्लेबाज गेंदबाज थे न्यूजीलैंड की तरफ से। अब मुसीबत में थी न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों। उसके बाद बल्लेबाजी ले आते हैं दोस्तों मार्क चैपमैन आते हैं। वरुण चक्रवर्ती की सफल ओवर में खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर अक्षर पटेल आते हैं, लेकिन अक्षर पटेल की इस ओवर में नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने मिड विकेट की तरफ से तेज हाथों का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त चौका लगाया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी भारतीय टीम के हर ओवर में चौका या लगाई जा रही थी। अब पारी का 9वां ओवर डालने के लिए वरुण चक्रवर्ती आते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर ग्लेन फिलिप्स ने अपने हाथ खोले और शानदार चौका लगा दिया दोस्तों। और दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर मार्क चैपमैन को भी किस्मत का मौका मिला, जिसके चलते 14 रन इस ओवर में आ चुके थे। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम के लिए सबसे विशाल जबरदस्त परेशानी में नजर आ रहे थे। पारी का 10वां ओवर शिवम दुबे डालने के लिए आते हैं, लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर में पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को रन आउट करने का बढ़िया मौका मिला। रिंकू सिंह ने दोस्तों बेहतरीन तरीके से बेहतरीन थ्रो भी मार दिया था, और लेकिन संजू सैमसन गेंद पकड़ से चूक हो गए थे। ग्लेन फिलिप्स जैसे खतरनाक खिलाड़ी को जीवनदान मिला। इस वजह से आखिरी ओवर में गेंद पर दोस्तों बताया जा रहा है कि फिलिप्स एक गजब का चौका लगा बैठे, और शिवम दुबे का यह ओवर भी खराब था। 10 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर दोस्तों 3 विकेटों के नुकसान पर 87 रनों पर पहुंच चुका था। इस पारी का 11 ओवर जसप्रीत बुमराह डालने के लिए आते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में मार्क चैपमैन का एक और आसमान सा कैच रिंकू सिंह ने छोड़ दिया। ये दोस्तों बार बार दिए हुए मौके खो रहा था रिंकू सिंह, भारतीय टीम को महंगे पड़ रहे थे, लेकिन ये जसप्रीत बुमराह इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने अपना इस मुकाबले में एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। ग्लेन फिलिप्स की इसी बल्लेबाजी ने अब तक इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को जीवित रखा, लेकिन इस पारी के 12 ओवर शिवम दुबे को डालने के लिए दिया गया, लेकिन शिवम दुबे इस ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को ऐसा हैरान करने वाला लगा दिया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल इस ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ से ग्लेन फिलिप्स दोस्तों 105 मीटर लॉन्ग लेंथ में 6 लगाया। इस ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क चैपमैन भी एक और लगा दिया। शिवम दुबे इस ओवर में 15 रन न्यूजीलैंड की टीम को दे चुके थे दोस्तों। इस पारी का 13वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने के लिए आते हैं। वरुण चक्रवर्ती की इस ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पावर की नुमाइश करते हुए पिछले भी बड़ा 107 मीटर लंबा 6 लगवाया था, और फिलिप्स इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए काल बनकर मैदान में खड़े थे दोस्तों। जैसे खास करके भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी पर फिलिप्स लगातार शॉट मार रहे थे ताबड़तोड़ तरीके से। पारी के 14 ओवर में गेंदबाजी पर अक्षर पटेल इस ओवर की पहली दोनों गेंद पर चौका और दोस्तों गजब का स्ट्राइक कवर करते हुए फिलिप्स ने लगा दिया एक और लॉन्ग लेंथ में चौका। इसी तरह उसकी अगली गेंद पर अक्षर पटेल ने बाजी मार ली दोस्तों। भारतीय टीम के लिए बहुत ही विशाल सा खतरा बन रहे थे ना, फिलिप्स को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों। इस मुकाबले में दोस्तों ग्लेन फिलिप्स 40 गेंद में 78 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में भारतीय टीम और भारतीय कप्तान के ऊपर से दबाव पूरी तरह से हट चुका था ग्लेन फिलिप्स आउट होने के बाद, लेकिन अब मैदान पर डेरियल मिचेल आ जाते हैं। लेकिन अक्षर पटेल की इस विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क चैपमैन को मैदान में सेट हो चुके, उन्होंने एक गजब का चौका लगा दिया, लेकिन अब रिक्वायर्ड रेट बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया था। हर एक गेंद पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को प्रहार करना जरूरी हो चुका था। इस पारी का 15 ओवर वरुण चक्रवर्ती आते हैं, और वरुण चक्रवर्ती की इस ओवर में तीसरी गेंद पर फिर से मार्क चैपमैन ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शकों से पहुंचा दिया, दर्शकों के बीच में दोस्तों। लेकिन वरुण चक्रवर्ती से अपनी ही ओवर की 5वीं गेंद पर लगाने वाले मार्क चैपमैन को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं दोस्तों। चैपमैन दोस्तों इस ओवर में इस मुकाबले में 24 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और दोस्तों चैपमैन इस विकेट की न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में बहुत पीछे धकेल देते हैं बैकफुट पर, और वरुण चक्रवर्ती ने फिर से गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक जबरदस्त सफलता दिलाई दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर आते हैं। इसी प्रकार वरुण चक्रवर्ती के कामयाब ओवर के बाद पारी के 16 ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन अक्षर पटेल की इस ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर डेरियल मिचेल ने लाजवाब चौका लगाया। इसी गेंद को रोकने की कोशिश की अक्षर पटेल चोटिल हो चुके थे, लेकिन दोस्तों उसकी वजह से अभिषेक शर्मा यह ओवर पूरा करने आए, और फिर 16 ओवर से सिर्फ 10 रन न्यूजीलैंड को टीम को मिले। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अब इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका था दोस्तों। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी इस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन इस पारी के 17 ओवर में गेंदबाजी पर आते हैं अर्शदीप सिंह। ओवर की 5वीं और चौथी गेंद पर 2 जबरदस्त चौके डेरियल मिचेल ने भी लगा दिए थे दोस्तों। न्यूजीलैंड को हर एक गेंद पर चौका लगाना ही पड़ रहा था, क्योंकि तभी मैच जीत पा रही थी न्यूजीलैंड की टीम। आखिरी 3 ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए दोस्तों जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत थी। पारी के 18 ओवर में जसप्रीत बुमराह आते हैं बॉलिंग के लिए।
लेकिन जसप्रीत बुमराह की इस ओवर में पहली 2 गेंद पर कप्तान मिचेल सेटनर ने 2 जबरदस्त चौके लगा दिए थे। इस ओवर के आखिरी गेंद पर स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में डेली मिचेल ने इस ओवर का तीसरा चौका लगा दिया। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में 15 रन न्यूजीलैंड की टीम को मिल गए दोस्तों, जिस कारण अब आखिरी 2 ओवरों में न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 58 रन की जरूरत होती है। यहाँ से कोई चमत्कार न्यूजीलैंड की टीम को मुकाबला जिता सकता था, लेकिन पारी के 19 ओवर में गेंदबाजी बरतने हर्षदीप सिंह ने पहले इस ओवर में गजब की सटीक गेंदबाजी की और ओवर के सिर्फ 6 रन दिए। इस मुकाबले में दोस्तों पूरी तरह मुकाबला खत्म कर दिया था। इस ओवर में ही आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत होती है, जो पूरी तरह नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था दोस्तों जीतने के लिए। अंतिम ओवर शिवम दुबे डालने के नाते, लेकिन शिवम दुबे ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर जबरदस्त बल्लेबाज डेरियल मिचेल को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। मिचेल इस मुकाबले में 18 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर क्रिस्टियन क्लार्क को भी उनकी पहली गेंद पर शिवम दुबे ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। क्रिस्टियन क्लार्क को इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। शिवम दुबे के आखिरी ओवर में गजब की गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम ने जबरदस्त रोमांचक मुकाबला 48 रनों के अंतर से जीत लिया। भारतीय टीम ने 48 रनों के अंतर से ये मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम को हराकर जीत लिया। भारतीय टीम ने अपने नाम जीत हासिल की दोस्तों, और थर्ड ओडीआई का लिया बदला जबरदस्त तरीके से। दोस्तों भारतीय टीम की जीत आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सा खिलाड़ी का जब अच्छा परफॉर्मेंस रहा ये भी बताना नीचे कमेंट करके। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।